नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं। फिर चाहे बात भारत की हो या वैश्विक मंच की, हर जगह पीएम का डंका बजता दिखाई दे रहा है और ये नाहक नहीं कहा जा रहा है। इस बाबत जो सर्वे वगैरह हो रहे हैं वो इसी तरह की कहानी बयान कर रहे हैं। 3 सर्वे ऐसे हैं, 2 तो भारत की अपनी जो राजनीति है उससे जुड़े हुए हैं और एक सर्वे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। तो उस सर्वे की बात करेंगे, जो घरेलू स्तर पर हुआ है उसकी भी चर्चा होगी और साथ ही साथ उन सम्मानों की भी बात होगी जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है विदेशों में। और बात दरअसल उसी सम्मान से शुरू भी करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जो है वो 5 देशों के दौरे पर है, जिसमें वो घाना पहुंचे और वहां जो है उन्हें घाना ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। इस तरीके से अगर आप घाना को भी जोड़ लें तो 24 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम को सम्मानित किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और जो मामला है वो यही रुक नहीं जाता है। आप इससे एक कदम आगे चलिए तो ये जो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग वाला मसला है, इसमें तो पीएम ने सबको पीछे छोड़ दिया है। फिर वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, व्लादिमीर पुतिन हो या चीन के राष्ट्रपति, कोई जो है उनके आसपास ठहर नहीं रहा है। वो इस रेटिंग में सबसे आगे और सबसे ऊपर है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो सीमाओं से बाहर जा चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक व्यापक जन समर्थन उनको हासिल है। अब जो 2 सर्वे हुए हैं वो दरअसल जो भारत में, वो असल में एक तरह से कहें कि पीएम की लोकप्रियता को भी दर्शाते हैं और हिंदुस्तान की जो अपनी राजनीति है उस राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है उस ओर भी इशारा करते हैं। ये सर्वे सीओटर का है। एक सर्वे जो सीओटर ने किया वो तब किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है उसका 11 साल पूरा हुआ। तो सर्वे आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल बीतने के बाद हिंदुस्तान की आवाम किस तरीके से देखती है। एक वो। दूसरा जो सर्वे है वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, जो सीओटर फरवरी से कर रहा है और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से कहें कि कसौटी पर देखा जा रहा है कि बिहार की जनता की नज़र में वो कितना खरे उतरे हैं। तो अगर बिहार की जनता की नज़र में आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ख़ास तौर से ये इसलिए भी इसकी चर्चा कर रहा हूँ चूँकि बिहार में चुनाव होने वाला है अभी अक्टूबर नवंबर में, उस लिहाज से बिहार में तैयारी भी खूब चल रही है। जो विपक्ष है उसको लग रहा है कि इस बार उसका भाग्य खुल सकता है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से कहें कि जो उनकी अपनी लोगों के साथ बॉन्डिंग है वो भारी पड़ जाती है सब पर। अब ये नाहक नहीं कह रहा हूँ, ये जो सीओटर फरवरी से ट्रैक कर रहा है बिहार में तमाम नेताओं को, सरकार के कामकाज को, विपक्ष किस तरह से चल रहा है उसको, सारी चीज़ों लोग ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके परफॉर्मेंस को लेकर जो ट्रैकर लगा है, उस ट्रैकर में फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग कहें आप तो वो 44.6% थी। जो जून में जो चौथा इनका सर्वे आया, जो इन्होंने ट्रैकर लगा रखा था, तो फरवरी में कहाँ है पीएम? फरवरी में है 44.6 और जब जून में देखा जाता है तो वो हो गया 50 कुछ। ये हम उन लोगों की बात बता रहे हैं जो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि अब तो सर्वे इस तरह से होता है ना कि पूर्ण संतुष्ट, थोड़ा कम संतुष्ट। तो अगर पूर्ण संतुष्ट और थोड़ा कम संतुष्ट को मिला लिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परफॉर्मेंस के तौर पर, और आप इसमें एक चीज़ ये भी जोड़ लीजिए कि वो परफॉर्मेंस का मतलब यही हुआ
कि पीएम की अपनी लोकप्रियता, पीएम के कामकाज से खुश लोग 70% हैं। ये हिसाब है बिहार का, जहां चुनाव होने जा रहा है और जहां विपक्ष को लग रहा है कि वो सरकार बना लेगा। अब आप सोचिए कि जिस बिहार में चुनाव होना है वहां पीएम की अगर के कामकाज का जो प्रदर्शन है उसको इस तरह से देखा जा रहा है तो ये कहाँ टिकेंगे। तो यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि पीएम जो है वो भारी पड़ रहे हैं, ये तो सिर्फ हमने आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताया। अब 11 साल जो कामकाज हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में जो सी ऑर्डर का सर्वे आया उसमें आप देखिए तो राहुल गांधी अभी भी आप एक तरह से कहें कि लोकप्रियता के संदर्भ में बहुत पीछे हैं, वैसे ही जैसे बिहार में बहुत पीछे हैं। तो बिहार में कोई चेहरा नहीं है, लेकिन पीएम का और नेता प्रतिपक्ष का एक चेहरा तो है ही है बिहार के भीतर। चूंकि ये लोग गठबंधन का हिस्सा है तो ये लोग उतरेंगे, सभाएं करेंगे, अपील करेंगे अपने गठबंधन को वोट देने के लिए। तो उस लिहाज से इनकी जो अपनी आप ये कहेंगे ब्रांडिंग है उसका असर तो पड़ेगा ही चुनाव पे। तो उस लिहाज से आप देखें तो अगर हम बिहार की बात करें तो राहुल गांधी कहीं टिकते नहीं, प्रधानमंत्री के बरक्स। कमोवेश यही स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर है जो सी वोटर का अपना सर्वे है, जिसमें अभी भी पीएम की जो लोकप्रियता है वो 50% के आसपास। राहुल गांधी पीएम से तकरीबन 18% कम है। सवाल जब यहां तक पूछा जाता है कि ये जो लोकप्रियता वाला मसला है कि 2029 में आप किसे देखना चाह रहे हैं, तो वहां भी आप देखिए किसी वोटर कह रहा है कि लोग अभी भी नरेंद्र मोदी को ही पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी चौथी बार भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आप कहें कि पीएम की अपनी, जिसे आप इसे अप्रूवल रेटिंग कह सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आई पीएम की जो है अप्रूवल रेटिंग ग्लोबल लीडर में, उसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान में देखें, हिंदुस्तान के लीडर में, तो पीएम की जो अप्रूवल रेटिंग है, जो उनकी अपनी जनता के बीच पकड़ है उस लिहाज से, और जनता उन्हें किस तरह से देखती है, वो आप देखें तो 50% है। और ये तब है जब 11 साल से लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जनता की सेवा कर रहे हैं। कहा जाता है कि साहब 2 टेन्योर के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी हाई हो जाती है, एक ही टेन्योर के बाद हो जाती है, ये तीसरा टेन्योर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई नहीं दे रही। चूंकि ये जो 50% की आप ये कहें कि लोकप्रियता वाला मसला हो तो घट ही नहीं रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि जब से हम लोग देख रहे हैं मूड ऑफ द नेशन भी बराबर आता रहता है, और फिर ये समय समय पर इस तरह के जो है सर्वे भी आते रहते हैं, कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 40 पे पहुंच गई हो, 49 पे है, 48.9 पे है, ठीक है, और फिर क्या होगा 50 पे चली गई, 52 पे चली गई, यानी जो इसमें डेविएशन होता है वो 1 या 2% का होता है। और ये सब आप देखें कि ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा टेन्योर चल रहा है नरेंद्र मोदी का। तो ये दरअसल बताता है कि किस तरह से पीएम जो है वो लोकप्रिय है। अच्छा, कामकाज के लिहाज से भी देखिए तो लोग बड़े संतुष्ट हैं, जो सर्विस की डिलीवरी है इस सरकार की उसके लिहाज से भी लोग संतुष्ट हैं। तो ये जो सी वोटर का सर्वे है वो चाहे भारत के स्तर पे जो है आप कहें कि आया हो 11 साल के कामकाज को लेकर, वहाँ भी पीएम अव्वल हैं। और बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में अगर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो सी वोटर ने अपना परफॉर्मेंस रेटिंग निकाला है उसमें भी पीएम अव्वल है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पीएम अव्वल है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो चाहे घरेलू राजनीति हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह भारी पड़ रहे हैं।